स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एनटीपीसी में पूछे गए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। यदि समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं 3a और 4a है और दोनों भुजाएं के बीच का कोण 60 डिग्री है तो छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, पहले तो बोल रहा है आसन्न भुजाएं जान लीजिए। दो लगातार जो साइड होता है ना उसको आसन्न भुजाएं कहते हैं। जैसे मान लें कि ए साइड हुआ तो ये साइड हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे का आसन्न भुजाएं हुआ, ठीक है। ये दोनों के बीच का कोण कितना दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे बात आता है छोटे विकर्ण की लंबाई, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा दोस्तों। देखिए छोटा कोण के सामने छोटा विकर्ण बनेगा, बड़ा कोण के सामने आपका बड़ा विकर्ण बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें दोस्तों देखिए कोसाइन फार्मूला लागू होगा दोस्तों। तो देखिए कोसाइन क्या होता है, देखिए कॉस बी बराबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा अब बट्टे 2ac हो जाएगा दोस्तों। देखिए थोड़ा याद करने का आपको तरीका बता देते हैं। ये कॉस बी अगर लिखते हैं, ठीक है, तो बी को नहीं लिखना है दोस्तों, इसको छोड़ के दोनों को लिखना है। यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, अब बी वाला ही घट जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा अब बट्टे 2ac हो जाएगा, ए पॉजिटिव वाला 2ac हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ए जो है ए के सामने वाला भुजा को छोटा ए से डिनोट करते हैं, बी को सामने वाला को भुजा को छोटा बी से डिनोट करते हैं जो हमको निकालना है, और सी वाला को छोटा सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो आपका कॉस 60 बराबर हो गया, ये आपका 4a मान रखते हैं ए का, तो आपका हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a रखिएगा तो माइनस बी स्क्वायर बट्टे ये आपका हो जाएगा 2ac कीजिएगा तो 4 तियारी 12 दूनी 24 हो जाएगा, आपका a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों देखिए यहाँ पे cos 60 का अगर मान रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर से लिख दीजिएगा आप 12a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 25, 16 9 25a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी बी स्क्वायर बराबर आप कितना लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर आप घट जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 13a स्क्वायर हो जाएगा। अब बी बराबर होगा दोस्तों, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये रूट अंडर 13a हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही ऐसे टाइप के एनटीपीसी में रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। देखिए 2/5 से विभाजित करके 7/10 से गुना करना किसके समान होगा। तो देखिए दोस्तों 2/5 से विभाजित करने का ये जो बात बोल रहा है तो 1 में दोस्तों बोलता है, बात करता है, ठीक है। 1 में डिवाइड करेंगे 2/5 से और गुने 60/10 कर दीजिए, ठीक है। यानी ये आपका हो गया 5/2 गुने 60/10 हो गया, तो ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 60/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये मेन बाटा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये बोल रहा है कि अपनी समान चाल से 7/9 गुनी चाल से साइकिल चलाकर अनवर 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। अनवर को अपनी समान चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितना समय लगते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका अंश बटे हर माइनस अंश और गुने मिनट हो जाता है दोस्तों ये। तो आपका हो जाएगा 7/, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 7 और गुने ये आपका 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अंश 7 हो गया, ये हर हो गया आपका कितना 9 में से 7 घट गया ये और गुने 4 मिनट हो गया, यानी 7/, ये आपका 2 हो गया और गुने 4 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आपका 2 से 2 कट जाएगा, यानी 14 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, ठीक है दोस्तों। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, तो मान लेते हैं संख्या x है, तो अगर देखिए संख्या x मानते हैं तो बोल रहा है कि संख्या अगर मान लेते हैं x है, तो यदि संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, यानी संख्या में से ही घटाया जाता है कितना 1/7, तो घटा लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 6x बटे ये आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इक्वेशन दूसरा क्या कह रहा है, तो परिणामी संख्या से 30 कम हो जाता है। देखिए
परिणामी जो होता है, परिणामी ये आपका आया है 6x/7 आया है परिणामी। तो ये जो संख्या से ये 30 कम हो जाता है, यानी 30 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये x - 6x/7 हो जाएगा बराबर 30 हो जाएगा, यानी x बटे 7 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 210 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि लीडर शब्द के अक्षरों को कितने विविध प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कि देख लीजिए कि कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। देखिए अब दोस्तों देखिए कि कोई रिपीट तो नहीं ना कर रहा है, तो देखिए दोस्तों एक रिपीट कर जा रहा है, देखिए ये जो है ये रिपीट कर रहा है। तो कितना बार है दोस्तों, ये 1 और 2 गो है, तो नीचे भी क्या लिख देंगे फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। जितना बार रिपीट, अगर एक और रिपीट रहता, मान लीजिए डी भी 2 बार रहता तो फैक्टोरियल इसको भी 2 लिख देते हैं। अगर डी 3 बार रहता तो फैक्टोरियल 3 लिख देते दोस्तों, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको लिख दीजिए, फैक्टोरियल मतलब जानते हैं घटते क्रम तक 1 तक जाता है, यानी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 2 × 1, डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लगा देते हैं क्योंकि हमको काटना है नीचे, ठीक है। ये कट गया आपका, यानी कितना होगा 6 × 5 = 30 हो गया ये, और गुने 4 × 12 हो गया दोस्तों, तो यानी 12 × 36, यानी 360 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी देखिए दोस्तों, लीडर शब्दों के अक्षरों को जो है 360 प्रकार से, विभिन्न प्रकार से आपको व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि ए और बी सोने और तांबे के 2 मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं के बराबर मात्राएं पिघलाएं जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी बोले कि मिश्र धातुओं को बराबर मात्राएं पिघलाए जाए दोस्तों, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हो जाता है दोस्तों। देखिए डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि जब समान मात्रा में पिघलाया जाए बराबर होता है तभी ये होगा दोस्तों। तो देखिए डायरेक्ट लिख दीजिए, सोने और तांबे का अनुपात जो बनेगा, जो दोनों मिश्र धातु में से मिलाएंगे बराबर मात्रा में, तो जो सी में बनेगा वो अनुपात देखिए दोस्तों। देखिए सोने का हो जाएगा आपका 7 बटे, इसमें देखिए 7/9 ये हो जाएगा, अब बटे इसमें से सोना कितना हो जाएगा 7/18 हो जाएगा, बटे अब इसमें चांदी कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, इसमें चांदी कितना हो जाएगा 11/18 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 18 आपका लसा हो गया, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, अब प्लस 7 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा दोस्तों लसा, इसमें ये आपका 4 हो गया, प्लस ये आपका 11 हो गया दोस्तों। ये 18 से 18 कट गया, यानी ये 7 दूनी 14 17 का 21 बटे आपका 15 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 21/15, अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, यानी 7/5 इसका दोस्तों क्या आ गया करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक प्रत्याशी 71% वोट प्राप्त करता है और चुनाव 756 वोटों से जीतता है, ठीक है। यदि 2 प्रत्याशी चुनाव में हैं तो वोटों की कुल संख्या क्या है। मान लें कि दोस्तों 100 अनुपात में, ठीक है। तो देखिए जिसे मान लें कि एक को 71% मिलता है दोस्तों, यानी 71 x बटे मान लें कि 100 मिलता है, तो दूसरा को कितना मिला होगा दोस्तों, दूसरा को आपको मिला होगा 29x, दोनों को जोड़ के 100 आना चाहिए, 29x/100 मिला होगा दोस्तों। और देखिए कह रहा है कि चुनाव इतना वोटों से जीता है, यानी इसी से ना दोस्तों जीता है, यानी इसका अंतर ही 756 होगा, क्योंकि इसी से तो जीता है 756 वोट से, यानी ये दोनों का जो अंतर होगा 71/100 माइनस 29x/100 बराबर आपका कितना हो जाएगा 756 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 100 लॉस हो जाएगा, तो आपको 71 में से आप 29 अगर घटाते हैं तो आपको आ जाएगा दोस्तों ये 42 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 42x/100 बराबर 756 हो जाएगा, ठीक है। 42 से इसको काट दीजिए, ये आपका दोस्तों आपका 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 1800, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एगो के मिला कितना 71, तो दूसरा को मिल जाएगा 29x/100 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब बोल रहा है कि जो दूसरा इतना वोट से मतलब वो जीतता है पहला वाला, ठीक है। तो यानी इसी से तो जीतता है ना, यानी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 756 हो जाएगा, यहाँ से x का मान आपका 1800 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए
ये बोल रहा है कि 17 के पावर 199 को 18 से अगर विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों 17 के पावर मान लीजिए 199 है, इसको 18 से विभाजित करते हैं तो देखिए ये तो इससे भाग नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों ये कितना कम है, -1 कम है, तो -1 के पावर देखिए 199 लिख दीजिए। तो ये चूँकि विषम संख्या है इसलिए -1 ही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे रहता दोस्तों कि 17 के पावर 200 रहता मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका 18 रहता था, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो आपका -1 होगा ही होगा। अभी 200 है दोस्तों, सम है तो सम होगा तो जानते हैं दोस्तों क्या सम हो जाएगा तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी 1 होगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, देखिए बोल रहा है कि 420 सैनिकों के लिए 35 दिनों का भोजन है, ठीक है। 5 दिनों के बाद 210 सैनिक और आ गए, अब यह भोजन कितने दिनों तक चलेगा। देखिए दोस्तों 420 सैनिकों के लिए 35 दिन का भोजन है ना, अब 5 दिनों के बाद बोल रहा है, यानी 420 सैनिकों का जैसे 5 दिनों के बाद, जैसे 5 दिन के बाद की बात करते हैं, 5 दिनों के बाद, ठीक है। तो 420 सैनिकों को 5 दिन के बाद कितना दिन का भोजन बच जाएगा, 30 दिनों का बचेगा, पहले से 35 था ना, तो 5 दिनों के बाद 420 सैनिकों का 30 दिन का ही बच जाएगा, 30 दिनों का भोजन बचता है। तो एक आदमी के लिए कितना बचेगा, 420 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन है, तो एक आदमी के लिए बहुत दिन का ना भोजन हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कितना सैनिक बोल रहा है, 210 सैनिक और आ जाते हैं, यानी बोल रहा है अब ये कितना 630 हो जाएगा सैनिक दोस्तों। 630 सैनिकों के लिए कितना चलेगा, यानी कम चलेगा, एक सैनिक का इतना है, तो इसलिए ये 630 के लिए भागा हो जाएगा। तो ये आप काट दीजिए, 1 63 हो जाएगा, 1 दूनी 42 हो जाएगा, ये आपका 10 तियारी 30 होगा, यानी 10 दूनी 20। अब यह भोजन कितने दिन चलेगा, यानी दोस्तों बाद में 210 को सैनिक आएगा तो यह फिर भोजन 20 दिन ही चलेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।